हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह और गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की शिफ्ट फर्स्ट 17 फरवरी 2024 के में संपन्न हुई शिफ्ट फर्स्ट की यानी कि पहली पाली की परीक्षा एग्ज़ाम पेपर की आंसर की लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये आंसर की मेरे अनुसार है, आप मैच कर लेना आपके आंसरों को और मेरे चैनल को अपने चैनल अभिषेक गौर को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मेरी क्लासेस का नाम जीए क्लासेस है, जीए राठ। तो शुरू करता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो पहला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो इसका राइट आंसर है हरिसेन द्वारा। जिन बच्चों ने भी हरिसेन पर टिक लगाई है, OMR में हरिसेन गोला भरा है, उन बच्चों का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो बच्चों, ए चिल्का झील है। जिन बच्चों ने भी डी आंसर चिल्का झील पर लगाया है, एक बात और बता देना चाहते हो बच्चों कि मैच कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो बच्चों, विबग्योर पढ़ा हुआ आपने 9th-10th में, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, 7 रंगों से, यानी सी इसका राइट आंसर है। ग्रेट बैरियर रीफ आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है सी वाला, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। निम्नलिखित में से कौन 1947 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर है ए वाला, बिहार। जिन बच्चों ने भी बिहार लगाया उनका एकदम सही है, सटीक आंसर है। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, सी वाला इसका राइट आंसर है, विटीकल्चर। बैलाडिला पहाड़ियाँ बैल के कुंवर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर ए वाला है, छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत अलग होता है। तो ये होता है पाक जल संधि द्वारा और मन्नार की खाड़ी द्वारा, यानी पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी। इसका बी वाला राइट आंसर है बच्चों, बी वाला, जिसने भी पाक जल मरुमध्य और मन्नार की खाड़ी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अब आते हैं बच्चों सेकंड पेज पर, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। कुमार संभव बच्चों निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेघदूत हुई, कुमार संभव हुई और नावत हुई, ये तीनों की तीनों महाकवि कालिदास की कृतियाँ हैं। कुमार संभव और मेघदूत महाकवि कालिदास की कृतियाँ हैं। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो बच्चों, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई है, जिसे कुल्ह कहा जाता है। तो बच्चों, ए हुई है हिमाचल प्रदेश में हुई है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो भारत में जनगणना संगठन का सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, बी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों ने महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त यानी बी वाले में OMR शीट में गोले को भरा है,
तो उनका बिल्कुल राइट आंसर है किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो बच्चों जब शहर में रहते हैं तो नॉर्मली शहरीकरण ही कहा जाता होगा, तो बच्चों शहरीकरण कहा जाता है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को NALCO का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बच्चों ये भुवनेश्वर में स्थित है। जिनने भी सी आंसर लगाया है भुवनेश्वर, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो बच्चों बी वाला इसका राइट आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ये बच्चों मैंने 2019 में पढ़ा था बच्चों। आते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्क नौकरी तलाशने का लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसमें देखिए फेसबुक, वो तो सोशल मीडिया नौकरी तो उसमें तलाशते नहीं है ना। स्नैपचैट चैट करने के लिए, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जाहिर से डी होगा लिंक्डइन। आजकल हर युवा इसमें वो डाले हुए अपनी प्रोफाइल डाले हुए है। उत्तर प्रदेश के लिए स्थित भदोही निम्नलिखित किस कला के लिए प्रसिद्ध है। कालीन बुनाई के लिए, कि चिकनकारी के लिए, कि साड़ी बुनाई के लिए, कि चमकीली मिट्टी बर्तन के लिए। किस लिए फेमस है बताओ बच्चों। ये बच्चों कालीन बुनाई के लिए फेमस है। किसके लिए, ए वाला। जिन बच्चों ने भी एक वाला आंसर दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। जिन्होंने भी ये दिया है, एक कालीन बुनाई के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन है। तो ये बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए नॉर्मल भी। इसका राइट आंसर ए है अशोक। अशोक हमारा राजकीय वृक्ष है। अशोक हमारा राजकीय वृक्ष है। सूरताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया व अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है बच्चों, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ किस जिले में स्थित है। बलिया जिले में स्थित है बच्चों, बलिया जिले में स्थित है। बनारस हिंदू, जिन्होंने भी ए वाला लगाया बलिया जिला, उनका बिल्कुल ठीक है, सटीक आंसर है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में किसके साथ की थी। तो ये बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ। डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मथुरा में निम्नलिखित में से किसकी जन्मभूमि है। तो भैया भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये बच्चों हमारे यहाँ बच्चे को पता होगा। 23वां अकबर के मकबरा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों सिकंदराबाद में स्थित है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए प्रचलित है। तो बताओ बच्चों, जल्दी देखो कौन सा। देखो बच्चों, और ऑप्शन में चरकुला, रसिया, हुरका बॉल, कजरी। बताओ बच्चों जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों। जल्दी बताओ बच्चों किसमें है। तो कजरी, कौन सा है, कजरी। अब आते हैं बच्चों आगे। पच्चीसवां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि में एक पट्टे में वचनबद्ध अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ए वाला, धृति या होल्डिंग। धृति या होल्डिंग भूमि कहा जाता है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं बच्चों। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स। बताओ बच्चों जल्दी। तो उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी स्पेशल फोर्स है उसका नाम। क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स।
बच्चों उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिन्होंने भी ए वाला आंसर लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ए वाला जिन्होंने भी लगाया है, निवेश में मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो बच्चों यह हमारे उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की भर्ती है तो ये उत्तर प्रदेश का ही की एक पहल है। ए वाला जिन बच्चों ने भी लगाया है उनका सही आंसर है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको नई मुद्रा, कि कोई मुद्रा नहीं, कैशलेस मुद्रा, नोटबंदी। तो बच्चों इसे विमुद्रीकरण को ही नोटबंदी कहा जाता है। और नोटबंदी आप लोगों को याद होगी, अभी 5-6 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी हमारे देश में। अभी कुछ महीनों पहले 2000 का नोट भी बंद किया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के सही नहीं है? वस्तुओं एवं सेवा करों के प्रकार, लगाए जाने वाले या इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य के घटाव लाभ के साथ। बताओ बच्चों इनमें से कौन सा है? बच्चों इसका है जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट व मूल्य, यानी बी वाला आंसर जिन्होंने भी लगाया बिल्कुल राइट है। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो बच्चों बताओ, ये फिशिंग कहलाता है बच्चों, फिशिंग कहलाता है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्होंने भी ए लगाया है बिल्कुल राइट आंसर है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो ये बांग्लादेश की मुद्रा है। टका बांग्लादेश की मुद्रा है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द काज है। काज है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द काज है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द ए वाला काज है। काज, ए वाला काज है। कार्य का तद्भव शब्द है कार्य। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? निम्नलिखित में से सभी शब्द तत्सम हैं तो किसमें? नव और स्वर्णकार, नथ और स्वर्णकार, नवथ और स्वर्णकार। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? बताओ बच्चों, नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये कमल शब्द के पर्यायवाची हैं बच्चों। हम हिंदी में आ चुके हैं तो अब हिंदी से शुरुआत हुई यहाँ से, तो किसके हैं? तो कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को वाक्यांश के लिए एक शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बच्चों मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा होती है उसे ईशान कहते हैं, और जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है उसे नेत्र कहते हैं, और जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है उसे आग्नेय कहते हैं, और जो उत्तर और पश्चिम की दिशा होती है उसे वायव्य कहते हैं। तो अब बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं बच्चों, ईशान। तो इसका राइट आंसर डी है, डी है बच्चों। मैंने क्या बताया कि जो पूर्व, जो ये दिशा है ये ईशान होती है, ईशान, ईशान होती है, और ये वाली ईशान होती है, और ये नेतृत्व है, नेतृत्व, नेतृत्व, और ये आग्नेय है। तो बच्चों, और ये हमारी है, ये आग्नेय होती है, ये वाली आग्नेय है, और ये नेतृत्व। तो बच्चों ये याद रखना है, अगली बार अगर कभी पूछा जाए आपसे तो आप याद रखें। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ईशान है। किस विकल्प के शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक अर्थभेद हैं? तो शशधर और शशिधर, शशधर और शशिधर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शशधर और शशिधर, विष बोला गया, लेकिन बी वाला शशधर और शशिधर बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। शशधर और शशिधर इज राइट आंसर बच्चों। निम्नलिखित में से, अब आते हैं 44वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस विकल्प को शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है,
10 बजने का 15 मिनट हैं। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। गलत। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। डी वाला, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बच्चों, जल्दी बताओ। पुल्लिंग शब्द बिहार। इस बिहार का मतलब पटना का राज्य बिहार नहीं, यानी बिहार वह बिहार नहीं जिसकी राजधानी पटना है। इस बिहार का मतलब घूमना है बच्चों, घूमना। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है बच्चों, तो किस शब्द का, हस्ताक्षर हस्ताक्षर, दर्शन दर्शन, प्राण प्राणों, इन सब में बहुवचन आता है। लेकिन एक सोना मात्र है जिसको सोना ही कहा जाता है, चाहे वो सोने वाला सोना हो यानी सो जाने वाला सोना, या वो आभूषण वाला सोना, यानी इसका सी राइट आंसर है बच्चों, एकदम राइट आंसर है। जिन बच्चों ने सी को लगाया है। अब आते हैं, ही ईश्वर दया करो रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है, तो इसमें बताओ बच्चों कौन सा कारक है। हे ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो इसमें संबोधन कारक होगा बच्चों। जिनने डी लगाया है बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका बच्चों। चिल्लाहट, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है बच्चों, तो चिल्लाहट, आप जानते हैं प्रत्यय पीछे लगता है तो हट, यानी सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। रक्त रंजित शब्द कौन सा समास है, तो रक्त रंजित शब्द कौन सा समास है बच्चों, जल्दी बताओ। रक्त से रंजित यानी तत्पुरुष समास है बच्चों। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों कब कौन सर्वनाम उदाहरण है, क्यों कब कौन सर्वनाम के उदाहरण है, बताओ बच्चों। क्यों कब कौन सर्वनाम के उदाहरण है, निश्चयवाचक के निजवाचक, प्रश्नवाचक के अनिश्चयवाचक, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा सी वाला, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। मदरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो मदरालय, मदराधन आलय, मदराधन आलय, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, मदराधन आलय। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो अवतरण चिन्ह को उदाहरण चिन्ह यानी ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है, जो आपने देखे होंगे। ये हैं बच्चों उदाहरण चिन्ह। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विश्लेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसमें गणनावाचक का प्रयोग हुआ है बच्चों, इसमें गणनावाचक का प्रयोग हुआ है। राधा ने पायल चिट्ठी लिखवाई, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो इसमें क्या है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो बताओ बच्चों इसमें क्या है, कौन सी क्रिया हो रही है, पूर्वकालिक क्रिया के नम धातु क्रिया के संयुक्त क्रिया, बताओ बच्चों जल्दी। बताओ जल्दी बच्चों, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया हो रही, क्योंकि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने क्या किया, पायल से चिट्ठी लिखवाई। आओ बच्चों अब आते हैं 39वें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो काज। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन है, काज है बच्चों। अब निम्न आते हैं 40 में। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं, तो नथ स्वर्णकार बच्चों, नथ स्वर्णकार। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द पर्यायवाची हैं, तो कमल के हैं बच्चों। पीछे हम ये वाला पढ़ चुके हैं, ये वाला, ये वही पेज खुल गया बच्चों। चलो चेंज करते हैं, आते हैं अब आए हैं, वह बाजार जा चुका है इस वाक्य में, वह बाजार जा चुका है इस वाक्य में काल पहचानिए, तो कौन सा काल है बच्चों इसमें, पूर्व भूतकाल है कि समान वर्तमान काल के संदिग्ध काल के आसन भूतकाल या पूर्व भूतकाल, बताओ बच्चों कौन सा काल है इसमें, जल्दी। बताओ जल्दी बच्चों। बताओ जल्दी। इसमें है डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है इसका, आसन भूतकाल एवं पूर्व वर्तमान काल। 57 में बच्चों, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाक्य है,
कर्मवाचक, भाववाचक, कृतवाचक, बताओ जल्दी। बताओ जल्दी, इसमें कर्मवाचक कौन सा है? बच्चों मेरे अनुसार तो कर्मवाच लग रहा है। राम अभी सोएगा, सोएगा कृतवाच लग रहा है ये। बच्चों बी वाला मेरे हिसाब से लग रहा है, आप मैच कर लेना बच्चों। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। डी डी इसका राइट आंसर है बच्चों। परुक्ष का विलोम शब्द क्या है बच्चों? परुक्ष का विलोम शब्द क्या है? बताओ जल्दी। परुक्ष का विलोम शब्द ए वाला प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यधिक कंजूस होना। बी वाला बिल्कुल राइट है इसका। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, जिन बच्चों ने सी लगाया होगा। सोरठा के द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा है? तो बच्चों सोरठा में आप लोग जानते हैं 13 मात्राएं होती हैं द्वितीय और चतुर्थ चरण में। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार का समान धर्म का होना अनिवार्य है? बताओ जल्दी। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग का अर्थ क्या नहीं है? बताओ जल्दी। ब्याज। ब्याज किसी चीज पर लगने वाला, ब्याज किसी मूलधन पर मिलने वाला वो है, उसका हिस्सा नहीं होता है। अब आते हैं निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो भारत भयंकर अंग्रेजी मोह दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि यह भारतीय भाषाओं में समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि से नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रायः सर्वोत्तम छात्र अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय व अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुनिश्चित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय कुछ पढ़ना चाहता है तो उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती है कि शरीर की वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव में उपन्यास काव्य को किस अदा के व्यक्त हो रहे हैं। तो बताइए, उपयुक्त शीर्षक दीजिए, उपयुक्त पर शीर्षक दीजिए। इसमें क्या बताया गया है? बताओ बच्चों। इसमें भारतीय शिक्षकों के अंग्रेजों का मोह बताया गया है। क्या बताया गया है? भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी के प्रति मोह। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी भाषा लिख नहीं सकते। बी, वे अपनी भाषा साहित्य को पढ़ कर अगले समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते कि उनकी पुस्तकों को यहाँ नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं। बताइए, वे अपनी बात को भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं सकते। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। अब आते हैं आगे 67 में। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा, जापान के लेखकों को हीन क्यों
मतलब भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा और जापान के लेखकों में ही हीन क्यों हैं? उनमें स्वाभाविक प्रति गौरव नहीं है, वे अंग्रेजी के मोह में ग्रस्त हैं, उनके साहित्य में भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। बताओ। तो उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या नहीं करते हैं? सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। भारत की सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट है? तो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट है। भारतीय भाषाओं के साहित्य में ब्रिटिश समाज में किस वर्ग की आरुचि भावना है? तो सुशिक्षित वर्ग की आरुचि की भावना है, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर है। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कि महादेवी वर्मा रामचंद्र? बताओ बच्चों, किसकी है? बताओ जल्दी, किसकी है? प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की। मीराबाई किसकी शिष्या थी? संत रैदास की। मीराबाई सी बिल्कुल राइट आंसर, संत रैदास की शिष्या थी। शिष्या यानी कि स्टूडेंट, जिसे हम विद्यार्थी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी में संबंध रखती है? तो बताओ, पश्चिमी हिंदी से कौन सी रखती है? तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आती है से संबंध रखती है? बताओ। बांगरू। कौन सी रखती है? बांगरू भाषा रखती है। निम्नलिखित में से नहीं है कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? निषेधवाचक। जब उसमें पहले ही नहीं है आ गया तो निषेध, यानी किसी चीज काम को मना करने वाला नहीं है। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द को पर्यायवाची शब्द है? रत्नाकर। रत्नाकर बी बिल्कुल राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी यानी रत्नाकर लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। मेघ, मेढ। त्रुटि सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न से है। बादल, यज्ञ, यज्ञ बादल, यज्ञ बादल। इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर, यज्ञ बादल। मेघ, मेघ शुरू। अब आते हैं स्त्री जो अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। क्या कहलाएगी? नर्तकी कहलाएगी, गायिका कहलाएगी, अभिनेत्री या नायिका? नायिका या अभिनेत्री? तो अभिनेत्री कहलाती है। जो अभिनय करती है वो अभिनेत्री कहलाती है। एक संख्या जो 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि उसमें विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? बताओ बच्चों, क्या शेष बचेगा? मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई थी, मैं अब आपको बता देता हूँ। आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर बी है। बी है राइट आंसर। क्या है बच्चों? बी है। इसको आप कैसे निकालेंगे? तो जो इकाई और दहाई की संख्या होती है उसे ही संख्या मान लिया जाता है। संख्या मान के उससे उस विभाजित संख्या को घटा दिया जाता है तो आंसर आ जाता है। तो आंसर क्या है? 2। 2 इज राइट आंसर। बी, जिन बच्चों ने भी 2 लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। सरल करें, सरल करें। 17.28 भागे x बटे 3.6 गुणे 0.2 बराबर 2। इसको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चों, इसको सरल करें। बताओ कैसे सरल करेंगे इसको? इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर है 12 बच्चों, बी। राइट आंसर क्या है? 12 बच्चों, बी। बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से अब आते हैं 79 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में समीकरण में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इन्हें जोड़ना है। जोड़ने के बाद यहाँ क्या जोड़ें, कितना आ जाए? तो 5.072.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 9018.618। बताइए क्या होगा? तो इन दोनों को पहले हम जोड़ देंगे बच्चों, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर जो बराबर में संख्या दी है उससे घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी। बताओ बच्चों, कितनी आएगी संख्या?
देखो बच्चों जल्दी बताओ कितनी आ जाएगी बच्चों संख्या। हम्म। कितनी आएगी? कितनी आएगी जल्दी बताओ। ये आएगी बताओ जल्दी। ये आ जाएगी 35.11। रुक जाओ ये क्या हो गया है। 35.11 आ जाएगी। ये क्या हो गया है? रुको बच्चों कुछ सेटिंग बिगड़ गई है। अब फिर आते हैं बच्चों यहीं पे, यहाँ से शुरू की थी, कहाँ चल रहे थे हम। बताओ बच्चों कितनी थी। रुक जाओ 1 मिनट। बताओ बच्चों कितनी थी। ये थी 35 पॉइंट। इज राइट आंसर बच्चों। अब आते हैं हम आगे। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको मैंने बता देता हूँ बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका राइट आंसर कितना होगा बच्चों बताओ जल्दी। वन 169 बी वाला इसका राइट आंसर है बच्चों। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। रोहन और सोहन ने वेतन 2:3 अनुपात में है। यदि प्रत्येक वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहन का वर्तमान वेतन क्या है बताओ बच्चों। तो इसका आंसर है 25,500। कितना? 25,500। नहीं नहीं नहीं, एक बार और निकालते हैं। इसका राइट आंसर है 17,000। कितना? 17,000। 25,000 नहीं, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं तो 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 18 है 2:3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी बताओ। कितनी होगी?
जल्दी बताओ। 100 कितनी होगी, क्योंकि 20% कम है और बाकी वो कितनी होगी, सीधे इसके टिक मारो, राइट पे मैच करना 100। अब आते हैं मांगे 83 में। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत की लगभग ज्ञात कीजिए। कितना है इसका? 35%। मूल कीमत कितनी है? 35%, 35%। सी वाला जिन बच्चों ने लगा बिल्कुल राइट आंसर है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद 4460 और 6 वर्ष के बाद 6690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। बताइए अनुमानित धनराशि कितनी होगी? जो होगी आपकी ए वाली 2973.33। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 3 साझेदारी PQR व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुना के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी से 4 गुना के बराबर है, तो वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में आर का हिस्सा कितना होगा? बताओ आर का हिस्सा कितना होगा? आर का हिस्सा होगा 25,000 रुपये। कितना होगा? 25,000 25,000 नहीं, 2500 होगा। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.5 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? बताओ जल्दी। कितना होगा बच्चों? देखो एक बार करके कितना होगा। ये एवरेज का क्वेश्चन आ गया है। 4:4.5, 4.5 होगा। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर। 4 लड़के 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। लड़के और 2 लड़कियों को काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बताओ बच्चों, कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए वाला इसका बिल्कुल ए वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर है बच्चों। 25/2 दिन में। इसे मिला लेना अच्छे से, बिल्कुल तरीके से दे रहा हूँ। अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद ज्ञात कीजिए। बताइए कौन है 21वां पद? क्या होगा? बताइए कैसे होगा? 21वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 21वां पद होगा -16। अभी हम कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र होता है TNA प्लस N-1 इंटू डी। क्या होता है? इंटू डी। तो यहाँ पे क्या दिया उनने? कितना होगा निकालोगे तो? ये होगा 94। बी वाला इज राइट आंसर। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 हो तो बताइए कितनी होगी? 4224। ए वाला बिल्कुल रियल राइट आंसर होगा इसका बच्चों। एक लड़का 9 किलोमीटर घंटा की गति से 25 मील भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान में चारों ओर दौड़ने के में कितना समय लगता है? बताओ जल्दी। कितना समय लगेगा? 40 सेकंड। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर इसका। अब आते हैं 91वां क्वेश्चन, एक ग्राफ से है।
2003 इसका सही राइट मैं बताऊंगा। 2003 से 2004 तक मोबाइल उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट है। बताइए कितनी है अनुमानित प्रतिशत गिरावट, कितनी गिरावट है? अनुमानित प्रतिशत गिरावट बताइए। 23% बच्चों, बी वाला बिल्कुल राइट है। जिनने भी बी लगाया बिल्कुल सही है। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों को जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है? किस जोड़े के है? तो दी एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2005 का और 6 का। बताइए किसके बराबर है? तो 2002 और 7 के बराबर। कितना? डी वाला बिल्कुल राइट है। 2002 और 7 के बराबर। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन के अनुमान प्रतिशत वृद्धि कितनी है? बताओ जल्दी कितनी है? 183.33%। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों का मोबाइल उत्पादन दिए गए वर्षों का औसत उत्पादन अधिक था? बताओ कितने वर्षों का था? अधिक था 4 वर्षों का। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर। इसमें डी अधिक है राइट। ग्राफ में आपने देखा होगा। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन प्रतिशत वृद्धि का अधिकतम है? बताओ। 2002। कितना बच्चों? ए वाला राइट है 2002। यह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच को संबंध सबसे अच्छी तरह समझता है। चूज दी वेन डायग्राम। अब देखना, पति परिवार और पत्नी, पति परिवार और पत्नी। बताओ क्या होगा इसका, पति परिवार और पत्नी वाले का? ए वाला बिल्कुल राइट होगा। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है तो आयत वृद्धि में व्यक्तियों को दर्शाता है तो वृद्ध पुरुषों में दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? बताओ क्या है? स्वस्थ है एवं वृद्ध नहीं है। ध्यान से देखो इसमें। कौन है? 3 है। कितनी है? 3 है। यदि प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस का अर्थ गुणा है, तो गुणा का अर्थ घटाव है, तो माइनस का अर्थ जोड़ है। तो बताओ क्या है? ये रीजनिंग है बच्चों, तर्क बुद्धि लगाई होगी तो आप कराए होंगे। क्या होगा बताओ? 60। इसका राइट आंसर क्या है? 60। 4 विकल्पों में दी गई आकृति एक्स सही दर्पण चुने। डी 4 वाला राइट है। डी 4 वाला राइट है। अब आते हैं 100वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया, उसके 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढे। कौन है नहीं बनाया जा सकता है? बताओ। माइंड, रेशन, स्टेशन, मिनिस्टर। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन से क्या नहीं बनाया जा सकता है? बताइए एक बार, देखिए क्या नहीं बनाया जा सकता है? सी वाला इज अ राइट आंसर। रेशन नहीं बनाया जा सकता है। कि मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता? स्टेशन। एक बार हो गया। ठीक है, माइंड। बताइए इसमें क्या ऐसा है जो कि मिनिस्टर, तो मिनिस्टर इज अ राइट आंसर। जो मिनिस्टर होना चाहिए, जहाँ तक मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता है।
मिनिस्टर मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसके पूरा करेगा? बताइए कौन सा शब्द करेगा पूरा? तो ये है NMADNA। बी वाला जो राइट आंसर, बी वाला क्या है? राइट आंसर है NNA। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। बताइए 83 कौन सा विकल्प है? 83 जो राइट विकल्प, राइट आंसर 83 बी वाला। शेर मांद में तो खरगोश किस में रहता है? जब शेर अपनी मांद में रहेगा तो खरगोश किस में? बिल में रहेगा। BPMN CQNO तो बताइए GTPL क्या होगा? तो GTPL क्या होगा? HUQM। क्या होगा? HUQM। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताइए कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? देखिए 7 पहले, फिर 2 हैं, फिर 2 प्लस, फिर एक जो बड़ा वाला, तो कितने हो गए? 7 2 2 11 11 1 12। कितने हो गए? 12 त्रिभुज हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं की ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? बताइए जल्दी। इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कितने दूरी में चलेगा। इसका आंसर कमेंट में बताना कितने दूरी पे चलेगा। अब आते हैं 107 में। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद एक 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 करके क्रमागत तर्क शामिल हैं। तो आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमज़ोर है। तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों को अपने अनुसार चुनें। तो ये तो वो हैं, सिलेक्ट वाले हैं। तो आते हैं, पहले यहीं से शुरू करते हैं। कथन: क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण चाहिए? कथन से है, कथन और करने से। हाँ, ऐसे कार्य कुशलता में सटीकता आएगी। तर्क जो दिए गए हैं, कथन ऊपर है, तर्क है नहीं, यह उन विशाल मानव साधनों का उपयोग नहीं हो रहा है। नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी। हाँ, जब उन्नत देश क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? बताइए इसमें कौन सा सही है? बताइए। बताइए जल्दी। ए और बी दोनों धारणाएं क्या हैं? हाँ, इससे कार्यकुशलता में हाँ, इससे कार्यकुशलता में सटीकता आएगी। ए बी केवल एक या दो? बताइए। एक दो धारणा मजबूत है। अब आते हैं आगे बच्चों। 108 के नीचे दिए गए प्रश्न के एक कथन और उसके बाद के एक एक
दूसरे क्रमांकित दो धारणाएं दी गई हैं आपको। कथन और निम्नलिखित धारणाओं को विचार करना है, निर्णय लेना है कौन सी धारणा कथन सही है। पहली धारणा, 27 साल तक कारावास रहेगा तो वह राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, तो दोनों गलत है। क्या है? ए, ना तो ए सही है ना दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत हैं, डी वाला राइट है। 109 से 13 किस संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों को चयन के लिए निम्नलिखित से मानदंड है, बताइए। न्यूनतम 65% अंकों वाले के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर एवं एमसीए होना चाहिए। चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हों। की आयु में 1 से 8 10%। 2005 में 21 वर्ष में कम से कम 30 वर्ष की अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य मानदंडों में हो चयन करें। तो बताइए क्या होगा इसका। बताइए क्या किया जाएगा इसमें। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाता है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाता है, नहीं किया जाना है, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है तो दूसरा, चयन की मोदी जब 22 साल की उम्र के 97% अंकों के साथ एमसीए किया उन्हें, तो इसका हम सीधे सीधे आंसर बताते हैं आपको। यदि उम्मीदवार चयन किया जाना चाहिए, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, यह मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा जा सकता है। चयन किया जाना चाहिए, इसमें क्या किया जाना चाहिए? चयन किया जाना चाहिए। ए इज राइट आंसर। अब आते हैं इसमें तो यदि मामला जीएम भर्ती तक भेजा जाना चाहिए, डी 111 में का है डी राइट आंसर। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है, 2003 से 22 वर्ष का आयु उत्तीर्ण है। डेटा पर्याप्त है, लेकिन अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण है। उसके चयन परीक्षा में 10% अंक हैं, साक्षात्कार में 48% प्राप्त हुए। डेटा पर्याप्त है। 82% अंकों के साथ एक कंप्यूटर के इंजीनियर है। रुकिए, रुकना। विजय की क्या है? रुकना, डेटा पर्याप्त नहीं है, इसका चयन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? चयन किया जाना चाहिए इसका। इसका चयन होना चाहिए। ए वाला राइट आंसर इसमें। इसका डेटा अपर्याप्त है, लेकिन देखना समय सिस्टम है, डेटा अपर्याप्त है। आप एक पुलिस अधिकारी, अब आते हैं सिलेक्टिंग क्वेश्चन पे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर का चोरी का आरोप लगाती है। तब
मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है तो बताइए आपको क्या करना चाहिए। पूछताछ के लिए आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के सुनिश्चित करने चाहिए तो निश्चित सुनवाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? बी बिल्कुल राइट आंसर है। 115 आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसक के रूप में बाधित तैयारी की विश्वसनीय जानकारी, तो आपको क्या करना चाहिए? चुनावी प्रक्रिया स्थगित करनी चाहिए। तोड़ बचने के लिए निवारक नज़रबंदी कार्रवाई करनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। सी इज अ राइट आंसर। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको क्या है करना चाहिए? तनाव कम होने का अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। समाधान के लिए नगरपालिका चिंताओं के लिए प्रस्तुत करना चाहिए या सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तो सी इज राइट आंसर। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। संवाद के माध्यम से समूह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। गलत। सी इज राइट आंसर है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एटीएम कार्ड में फ्लोटिंग में मामलों में रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? क्षेत्र का अधिकारी एटीएम अस्थायी रूप से बंद करना चाहिए या विसंगतियों के एटीएम मशीन एक्सेस की लांघ करना चाहिए या संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करके एटीएम के एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। तो सी इज राइट आंसर, पर्यवेक्षक रखना चाहिए। अब आते हैं 118वें क्वेश्चन पे। आप एक जांच अधिकारी यानी वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों के हेरफेर करने के दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए, अभ्रष्ट रहना चाहिए, अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता पेश करना चाहिए। तो पारदर्शिता के साथ बी इज राइट आंसर। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता के साथ पेश करना चाहिए। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध में ऑनलाइन धोखाधड़ी निपटता है, तो आपको साइबर सुरक्षा के लिए डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं को प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी है, तो आपातकालीन कॉलों में जवाब देना होता है। तो आपको लगता है कि यह उबाऊ है या नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता को अनुरूप नहीं है। आपको गश्त ड्यूटी का इंतजार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए या गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए या गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी या गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक। तो आपको उत्साहपूर्वक करना चाहिए। डी इज राइट आंसर। डी क्या है? राइट आंसर है। पीड़िता के बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए? छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। तो ए ही राइट आंसर है। ये क्या है? इसका राइट आंसर है राष्ट्रवादी आतंकी अभियान के चरम में एकत्र आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पारिवारिक प्राथमिकता या निपुण डिप्टी दौड़ सौंपनी चाहिए या ऑप्स नेतृत्व बिना कुछ छोटे दुरुस्त रूप से समन्वित करना चाहिए या मिशन पूरा होने तक भटकाने से बचने चाहिए या अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो डी इज राइट आंसर। भाई बहनों की अपेक्षा करते हुए एक तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश वंचित किया जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करने पर मुकदमा चलाना चाहिए। एज अ राइट आंसर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न गरिमा उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? सहभागिता से लिंग अधिकार समुदाय को प्रतिनियुक्ति करना चाहिए, उचित आचरण वाले पैमाने संवेदीकरण अभियान लागू करना चाहिए, अपराधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। तो सी अपराधियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लागू करनी चाहिए। सी इज राइट आंसर। 124 एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून के अक्षर कड़ाई से पालन करना,
स्थिति समानुभूति या विचार के साथ कानून की आवश्यकताओं को संतुलित करना, अपने वरिष्ठ फैसले पर सवाल उठाए बिना उसके आदेशों का पालन करने या व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों का लागू करना। बताइए क्या है? क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत परिस्थिति परवाह किए बिना। क्या है? व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए। ये बिल्कुल राइट आंसर बच्चों। एक पुलिस अधिकारी के रूप में 125वां, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी नाम जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? तो स्टेशन हाउस अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, SHO। आपने नाटक देखा होगा मैडम सर, उसमें SHO ही तो है वो मलिका मैडम। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आवश्यकता हो तो विरोधी समाज को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ए इज अ राइट आंसर। अब आना चाहिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। 127वां फिर रीजनिंग से आ गया है। रीजनिंग से आ गया तो क्या है? माँ बच्चा तो बादल क्या होगी? बारिश। 128वां निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। तो बताइए क्या है? परेशान, दुख, उत्पीड़न, तोड़फोड़। डी जालक। डी बिल्कुल अलग है। दिए गए विकल्पों में वही समय सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। 2, 3, 15.9, 79.6। बताइए कौन पूरा करेगा इसको? 2574। कौन पूरा करेगा? 18। क्या है इसका? 18,067। डी इज अ राइट आंसर। 129 का डी में राइट आंसर है। अच्छे से मैच करिए बाकायदा तरीके से। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा? बताइए संडे को क्या लिखा जाएगा? तो संडे को UWZRYW, यानी कि बी वाला राइट आंसर है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। श्याम उत्तर में 131। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, अपनी दाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? बताइए किस दिशा में है? तो वह पूर्व की तरफ है। किसकी तरफ है? पूर्व की तरफ है। इसे आप पेन कागज में एक बार निकालिए और प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं 132 में। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रेमा शीतल की बहू है, रोहित रानी का भाई है, तो रोहित सुरेश के किस प्रकार का रिश्ता है? रोहित और सुरेश का तो भांजे वाला रिश्ता है रोहित और सुरेश का। यदि शब्द स्पिरिटाइल है, स्पिरिचुअल है, यानी SPIRITUAL में दूसरे पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो इस प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर पर बदल दिया जाए तो, और नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियां? उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में हैं।
बताइए। 5। कितना? 5। एक घड़ी में दोपहर में किस समय शुरू की जाती है? 4:10 पर। घंटे की सुई घूम चुकी है होती है, बताइए कितनी? 125 डिग्री घूम जाती है। आप इसे एक बार निकालिए, प्रैक्टिस करिए घर पर। अब आते हैं 141 में। एक वैधानिक सुरक्षित प्रयोगशाला में एक्सेस कोड की बात करने का प्रयास कर रहा है, तो उसे निम्नलिखित में विवरण है। कोड का अंक 5 शुरू होता है, कोड में 9 7 समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले 3 का योग होता है, तीसरा अंक दूसरे अंक का योग होता है। अब इन स्थितियों में विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कर्षित किए। बताइए कौन से कोड निश्चित किए हैं? कौन से कोड निश्चित किए हैं? कौन से कोड निश्चित किए हैं, इसका आप कमेंट करके बताइए आंसर इसमें। 5 से शुरू होता है। कितने से? 5 से शुरू होता है। कितना होगा? ये होगा बी वाला इज राइट आंसर। कितना? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर 8 होगा बीच में। अब नीचे प्रश्न को दो कथनों और उसके बाद 1 और 2 और 3 को क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको इनमें से कथनों में बताना है। 3 निष्कर्षों के एक साथ विचार करना है, निर्णय लेना है। उनमें से कौन सा कथन दी गई जानकारी से उचित संदेह पर तार्किक है। नीचे प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 1, 2, और 3 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। एक आपको कथनों में दी गई है सभी बातों पर सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों में एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है। उनमें से कौन सा कथन दी गई जानकारी उचित संदेह को तार्किक रूप में अनुसरण करता है। पहला कथन, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ता है। बताइए, ज्ञान अंतःशास्त्रीय है या ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों में मूल प्रभावित करता है। बताइए कौन सा कथन सही है इनमें से? निष्कर्ष सही है। ज्ञान अंतःशास्त्रीय है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। दूसरा गलत है इसका। ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में मानसिक गतिविधि के मूल प्रभावित करता है। 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। डी इज अ राइट आंसर। अब आते हैं आगे। यह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण की छवि को काफी मिलता जुलता हो। ऐसा विकल्प चुनें जो दिए गई उससे काफी मिलता जुलता हो। ऐसा विकल्प चुनें जो काफी मिलता जुलता हो।
सी। सी इज द रियल राइट आंसर। सी वाला इज द राइट आंसर। मेरे अनुसार पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में 1, 2, 3 और 4 में कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो चौथी वाली आकृति बनाई जा सकती है। चौथी वाली आकृति बनाई जा सकती है। 4 विकल्पों को पता लगाएं कि पारदर्शी शीट में बिंदु रेखा को मोड़ने के पैटर्न में दिखाई देती हैं। तीसरी मोड़ने की दिशा में दिखाई देती है। तीसरी नहीं, पहली वाली। ए और बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, तो ई और डी की माँ है, तो ए डी कैसे है? ए और डी का क्या संबंध? ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है। डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, तो ए डी के मान क्या है? तो बाप बेटी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? थकान, रात, दिन, नींद, काम। तो बताइए कौन सा होगा? तो सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? काम करेगा, फिर उसे थकान, पहले दिन होगा, फिर वो काम करेगा, फिर उसे थकान होगी, फिर उसे रात होगी, फिर उसे नींद आएगी। तो क्या है? सबसे पहले क्या होगा? दिन होगा। फिर क्या होगा? वो काम करेगा। फिर क्या होगी? उसको थकान होगी। फिर क्या होगी? रात होगी। फिर क्या होगी? नींद आएगी। यानी दिन, काम, थकान, रात। 3, 5, 1, 2, 4। बी वाला राइट आंसर है। भय आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। भय आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। कौन सी है अन्य से भिन्न? मुझको बी वाला लग रहा है। आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से देख लेना। 149। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी जाती है? 59 मिनट में आधी भरी जाती है। सरल करें। 108 भागे, जब से सरलीकरण का है तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है और मैं इसको बता देना चाहता हूँ आपको। सरल करने से है एक क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर मुझे सी लग रहा है। मेरे हिसाब से सी है। आप अपने हिसाब से एक बार सरल करके इसे देख लें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो। अभिषेक गौर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जीए क्लासेस।
इसी के साथ गुड नाइट। आप सभी को शुभ रात्रि। हमारे चैनल को ज़्यादा